हेलो स्टूडेंट, यू लाइक मैथमेटिक्स ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। स्टूडेंट, आज हम डिवाइजर को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले डिवाइजर का हमने 2 पार्ट अपलोड कर दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे आप ज़रूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सवाल है 500 तक 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएँ हैं। 500 तक 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएँ हैं। तो 500 तक ये सिंगल डेटा का सवाल है। ये सिंगल डेटा का सवाल है। बोला गया है कि 500 तक 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे कि 500 में डायरेक्ट क्या करेंगे कि 16 से भाग दे देंगे। ठीक है। और भाग देने का मतलब ये है कि भागफल के पूर्णांक भाग को ही लिखेंगे, इंटीजर मान को ही लिखेंगे, दशमलव वाला को नहीं लिखेंगे। ठीक है। तो 16 से भाग दीजिएगा तो 16 तिहाई 48, बात तो समझिएगा। 16 तिहाई 48, तो यहाँ बच जाएगा 2, ये बच जाएगा 20 ना, 16 एकम 16। तो कहने का मतलब है कि 31 दशमलव समथिंग आएगा। तो हमको दशमलव के बाद वाला मान नहीं लेना है, हमको दशमलव से पहले वाला मान पूरा मान लेना है। ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो आप सिंगल डेटा का कंडीशन समझ गए हैं। अब डबल डेटा हम पढ़ेंगे। ठीक है। डबल डेटा में क्या कंडीशन होता है, बात को समझिएगा। अगर आपको सुनिए, अगर आपको तक बोलेगा तब क्या करना है और बीच बोलेगा तब क्या करना है। डबल डेटा में आपका सवाल रहेगा कि इतना से लेकर के इतना तक या इतना के बीच। तो कहने का मतलब कि डबल डेटा दे देगा। जैसे कि 200 से लेकर के 500 तक बोलेगा या 200 से लेकर के 500 के बीच बोलेगा। इसको बोलते हैं हम लोग डबल डेटा का सवाल। ठीक है। तो सुनिए, तो डबल डेटा में तक बोलेगा तो सुनिए, तक बोलेगा ना तो शुरू माइनस 1 करना है। तक बोलेगा तो शुरू माइनस 1 कीजिएगा और बीच बोलेगा बीच तो अंतिम माइनस 1 कीजिएगा। तक बोलेगा तो शुरू माइनस 1 और बीच बोलेगा तो अंतिम माइनस 1। तक बोलेगा तो शुरू माइनस 1 और बीच बोलेगा तो अंतिम माइनस 1। तो सुनिए, एक और कंडीशन होता है। सुनिए, संख्या निकालने के लिए कुल संख्या निकालने के लिए कहिए, कुल संख्या निकालने के लिए तक जब बोलता है ना तब हम क्या करते हैं, डिफरेंट यानी कि अंतर प्लस 1, और बीच बोलता है बीच तो डिफरेंट यानी कि अंतर माइनस 1। मतलब क्या हुआ, डबल डेटा में तक और बीच बोलेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ऐसे कंडीशन में तक और बीच के लिए तक बोलेगा तो शुरू माइनस 1 और बीच बोलेगा तो अंतिम माइनस 1। और एक और कुल संख्या निकालने के लिए देखिए, इधर कुल संख्या कितना है वो हमको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि तक बोलेगा तो डिफरेंट प्लस 1 और बीच बोलेगा तो डिफरेंट माइनस 1। इसका प्रयोग कहाँ होगा हम आपको बता देंगे। अभी फिलहाल इस पे ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं, सवाल पे आइए बाबू, अगला सवाल देखिएगा। बोला गया कि 500 से लेकर 1300 तक 9 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। 500 से लेकर 1300 तक 9 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो 500 से लेकर 1300 तक बोला है 9 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो इस बार सवाल में तक बोला कि बीच बोला, तो आप कहिएगा कि तक बोला है। तो जब तक बोलता है ना तो शुरू में से 1 घटाते हैं। तो शुरू में से 1 घटा देंगे। अब बताइए, 9 से इसमें भी भाग दीजिए और 9 से इसमें भी भाग दीजिए, और यहाँ पे ऑलवेज माइनस, हमेशा घटाना है आपको, ऑलवेज माइनस करना है। ठीक है। ऑलवेज क्या करना है, यहाँ पे हमेशा ऑलवेज माइनस करना है। यहाँ पे क्या करना है, ऑलवेज माइनस करना है। अब देखिए, 9 से इसमें देखिए, इधर पहले ये हो जाएगा 500 में से 1 जाएगा तो 499 हो जाएगा बटा में 9, और यहाँ हो जाएगा 1300 बटा में 9। इसको भाग लगाएंगे 9 से तो 9 पचे 45, बच जाएगा 4, फिर 9 पचे 45, तो यानी कि 55 बार में लगेगा। इसे 55 पॉइंट समथिंग बार में लगेगा। उससे कोई मतलब नहीं है। हमको क्या करना है कि दशमलव के बाद वाला मान लेना ही नहीं है, हमको रियल मान को लेना है, दशमलव से पहले वाला को। इसमें भाग देंगे 9 से तो 9 एकम 9 बच जाएगा यहाँ पे 4, 9 चौक 36 तो बच जाएगा यहाँ पे 4, फिर 9 चौक 36, 144 पॉइंट समथिंग होगा। तो आपको 144 ही लेना है। ठीक है ना। अब क्या कीजिएगा कि 144 है और 55 है, ये दोनों को घटा दीजिए। 144 ये आया है और ये 55 है, इसको घटाइएगा तो 14 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 9, और ये बच जाएगा 13 में से 5 जाएगा तो ये 8, यानी कि 89। आपका जो आंसर हो जाएगा वो 89 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप ये बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए।
देखिए अगला सवाल है, बोला गया है कि 800 से 1500 के बीच 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। 800 से 1600 के बीच, 800 से 1600 के बीच, 800 से 1600 के बीच बोला गया है क्या, 800 से 1500 के बीच, 800 से 1500 के बीच 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। बीच बोला है तो इस बार क्या करेंगे ना कि अंतिम में से एक घटा देंगे। बीच बोलेगा तो अंतिम में से एक घटा देंगे और बाकी भाग किसे देना है तो 16 से, जितना से भाग देने के लिए बोलेगा उतना से भाग देंगे। और यहाँ पे हमेशा माइनस करते हैं, ऑलवेज क्या करते हैं, माइनस से करते हैं। तो माइनस कर दिए। अब देखिए ये 800/16 है और माइनस ये हो जाएगा 1499 बटा में 16, भाग लगाएंगे तो 16 पचे 80, 16 पचे 80, यानी कि ये कट गया 50 बार में पूरा पूरा। अब देखिए इसमें भाग लगाएंगे तो 16 माँ 44 से, 16 माँ 44 से, यानी कि 144 खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा। अब बात को समझिएगा यहाँ पे, तो ये जो है से 59 बचा हुआ है, 59, 16 तिहाई 48 होता है, 16 चौका 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 16 तिहाई 48 यानी कि 93 बार में ये लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि 93 में से 93 में से 50 को घटा देंगे, 50 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 3 और 9 में से 5 गया तो 4, 43। आपका आंसर हो गया 43। उम्मीद करते हैं ये बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है, बोला गया है कि 500 से लेकर 900 तक 2, 3 एवं 5 से विभाजित नहीं होने वाली कुल कितनी संख्या है। इस बार हमसे पूछ रहा है कि विभाजित नहीं होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो सबसे पहले हम वही निकालेंगे कि विभाजित होने वाली कितनी है, उसके बाद टोटल संख्या में से विभाजित होने वाली को निकाल देंगे ना, तो आपका विभाजित नहीं होने वाली कुल संख्या निकल जाएगा। ठीक है, अब आइए समझिए बात को। बोला गया है क्या, बोला गया है कि 500 से लेकर 900 तक 2, 3 एवं 5 से विभाजित नहीं होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो देखिए 900 तक बोला है ना, तो तक बोलता है तो क्या करते हैं, शुरू में से एक घटा देते हैं। तक बोलता है तो शुरू में से घटाते हैं और बीच बोलता है तो अंतिम में से घटाते हैं। ठीक है, अब देखिए 2, 3, 5 से विभाजित नहीं होने वाली, तो हम पहले निकालेंगे कि 2, 3, 5 से विभाजित होने वाली। इसका मतलब देखिए 2, 3, 5 से हम अलग अलग भाग नहीं देंगे, हम 2, 3, 5 का एलसीएम निकालेंगे। अब बताइए हमको कि 2, 3, 5 का एलसीएम कितना होगा, लॉसा कितना होगा, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 30। कितना हो जाएगा एलसीएम, 30 हो जाएगा। तो 30 से इसमें भी भाग देंगे और 30 से इसमें भी भाग देंगे और यहाँ पे ऑलवेज माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ऑलवेज माइनस करेंगे, तो ये आपका निकल जाएगा 2, 3 एवं 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 499 बटा में 30 और यहाँ हो जाएगा 900 बटा में 30। तो कहने का मतलब है क्या, यहाँ पे इसको हम काटेंगे तो ये 30 बार में पूरा पूरा कट गया और यहाँ पे काटेंगे 30 से काटेंगे तो 30 एकम 30, तो 49 में से 30 घट जाएगा तो ये 19 बचेगा, यानी टोटल बच गया 199 है। तो 30 से भाग देंगे तो 16 मरतबे लगेगा और दशमलव में कुछ बचेगा, तो हमको दशमलव के बाद का कोई रोल नहीं होता है यहाँ पे सवाल में। तो क्या करेंगे कि 30 में से 16 को घटा देंगे ना, 30 में से 16 को घटा देंगे तो आपका मान आ जाएगा कितना, 14। 30 में से 16 गया तो आपका रियल वैल्यू कितना आ गया, 14 हो गया। तो 14 को क्या आया, तो 14 को जो मान आया आपका वो आया 2, 3 एवं 5 से विभाजित होने वाली, क्या 14 जो आया ये क्या आया, ये आया आपका 2, 3 एवं 5 से विभाजित होने वाली। अगर विभाजित होने वाली संख्या पूछता ना हमसे तो हम कहते क्या कि आपका आंसर 14 को है, लेकिन नहीं, ये 14 को आंसर नहीं है हमारा। हमको बोला है कि नहीं होने वाली विभाजित क्या गो है। तो सबसे पहले बताइए कि आपको सवाल में बोला था कि 500 से लेकर 900 तक, सवाल में यही बोला गया था 500 से लेकर के 900 तक। तो सुनिए, आपको हम बताए थे कि संख्या निकालना होगा, कुल संख्या निकालना जब होगा तो तक बोलेगा तो क्या कंडीशन होता है और बीच बोलेगा तो क्या कंडीशन होता है, जो बाद में आपको हम पढ़ाए थे। इसी वीडियो में एगो लिखे थे तक का कंडीशन बोले थे। शुरू तक बोलेगा तो शुरू में से घटाएंगे, बीच बोलेगा तो अंतिम में से घटाएंगे। और आपको एक और बताए थे तक का कंडीशन रहेगा संख्या निकालने वाला में, तो बोले थे क्या कि डिफरेंट प्लस 1 कर दीजिएगा, डिफरेंट प्लस 1 कर दीजिएगा तक बोलेगा तो, ठीक है ना, और बीच बोलेगा तो डिफरेंट माइनस 1 कर दीजिएगा, ठीक है, संख्या निकालने के लिए। तब 500 और 900 में अंतर कितना का, तो कहेंगे कि डिफरेंट जो है वो है 400 का, डिफरेंट कितना का, 400 का, और एक जोड़ेंगे, तक बोला है सवाल में, तो ये टोटल संख्या हो गया आपका 401। कितना हो गया, 401 हो गया।
कुल संख्या हो गया 401। तो अब क्या करेंगे, बात को समझिएगा। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे ना कि हमको पूछा गया सवाल में कि 2, 3 एवं 5, 2, 3 एवं 5 से विभाजित नहीं होने वाली, विभाजित नहीं होने वाली तो सुनिए, टोटल संख्या 401 है, टोटल संख्या 401 है। इसमें से विभाजित होने वाली क्या गो है, तो होने वाली 14 गो है। तो टोटल संख्या में से होने वाली को क्या घटा देंगे हम लोग, तो क्या बच जाएगा, नहीं होने वाली। तो सुनिए, 11 में से 4 गया तो 7, ये बच जाएगा आपका 9, 9 में से 1 गया तो 8, और ये आपका बच जाएगा 3। तो कहने का मतलब आपका आंसर जो हो गया वो 387 हो गया। कितना हो गया, 387। 387 ऐसी संख्या है जो 2, 3 एवं 5 से विभाजित कभी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, बिल्कुल पिछला सवाल जैसा ही है। बोला गया है क्या कि 300 से लेकर 500 तक 4 एवं 5 से विभाजित नहीं होने वाली कुल कितनी संख्या है। 300 से लेकर 500 तक 4 एवं 5 से विभाजित नहीं होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो 4 और 5 का लॉसा कितना हो जाएगा, तो 4 और 5 का एलसीएम जो होगा ना वो होगा 20। कितना होगा, 20 होगा। तो क्या करेंगे हम, सुनिए, सवाल में तक बोला है कि बीच बोला है, तो सवाल में तक बोला है। तो तक बोलता है तो क्या करते हैं, शुरू में से 1 घटाते हैं, शुरू में से 1 घटाते हैं। अब भाग किसे देंगे, तो 20 से। तो 20 से इसमें भी दीजिए और 20 से इसमें भी भाग दीजिए। और यहाँ पे ऑलवेज माइनस, यहाँ पे क्या करते हैं, ऑलवेज क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो बताइए, ये हो गया 299/20 और ये हो गया 500/20। भाग देंगे इसको तो ये 25 बार में पूरा पूरा कर जाएगा। इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 20 एकम 20, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 9, यहाँ पे 9 बच जाएगा। 20 चौक 80, यानी कि 14 पॉइंट समथिंग बार में कटेगा ये, तो आपका ये वैल्यू हो गया 14। 25 में से 14 जाएगा, 25 में से हम 14 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 11। कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। तो 11 गो संख्या क्या आया, 11 गो संख्या आया कि 4 एवं 5 से विभाजित होने वाली संख्या कितना है, 11 गो है। कितना है, तो 11 गो है। सुनिएगा इधर, अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो 11 आया वो क्या आया, 4 एवं 5 से विभाजित होने वाली संख्या कितना है, 11 गो। हमको निकालना है क्या कि 4 एवं 5 से विभाजित नहीं होने वाली कितना संख्या है। तो सबसे पहले हम टोटल संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो 300 से लेकर 500 तक बोला गया है, सवाल में तक बोला गया है ना। तो पहले देखिए, कुल संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंट प्लस 1 करते हैं। तक बोलता है ना, तो डिफरेंट प्लस 1 करते हैं, डिफरेंट प्लस 1 करते हैं। तो डिफरेंट कितना का, तो 500 में और 300 में डिफरेंट है 200 का, इसमें 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 201। तो हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है कि 4 एवं 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या कितना है। तो टोटल संख्या में से होने वाली को घटा देंगे तो आपका नहीं होने वाली बच जाएगा। तो टोटल संख्या जो है, देखिए हमको पूछा गया है कि 4 एवं 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या पूछा है। तो क्या करेंगे कि टोटल संख्या 201 है, उसमें से होने वाली जो है, होने वाली 11 गो है, तो नहीं होने वाली बच जाएगा, घटा देंगे तो 1 में से 1 गया तो 0, और यहाँ पे हो गया आपका 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ पे 1, यानी 190। कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। 190 को संख्या ऐसा है जो 4 एवं 5 से विभाजित होने वाली नहीं है। कहाँ से कहाँ तक, तो 300 से लेकर के 500 तक के बीच तक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बाबू, अगला सवाल पे ध्यान दीजिएगा। बोला गया है क्या कि 500 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 4 या 5 से विभाजित है। 4 या 5 से, जब भी या वाला कंडीशन, देखिए एवं रहता ना तो 4 एवं 5 का एलसीएम 20 से हम भाग दे देते, लेकिन यहाँ पे 4 या 5 है। या का मतलब होता है आइदर का केस है ये, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 4 से भाग लगाना पड़ेगा, फिर 5 से भाग लगाना पड़ेगा अलग अलग, उसके बाद फिर दोनों के एलसीएम से भाग लगाना पड़ेगा। तो अलग अलग वाला मान को जोड़ करके और एलसीएम वाला मान को घटाना पड़ेगा। समझिए वो सवाल को। तो बोला गया है क्या कि 500 तक 4 या 5 से, तो पहले हम निकालेंगे 4 से, फिर निकालेंगे 5 से, फिर दोनों के एलसीएम से। तो 4 और 5 का एलसीएम जो होगा ना, एलसीएम जो होगा वो होगा 20 से। तो कहने का मतलब बात को समझिएगा यहाँ पे।
तो 500 में हम डायरेक्ट भाग देंगे क्योंकि ये सिंगल डेटा का सवाल है, तो डायरेक्ट भाग देंगे। कितना से? 4 से भाग देंगे तो कटेगा ये 125 बार में, 125 बार में। फिर 5 से भाग लगाएंगे इसमें, तो 500 में हम डायरेक्ट भाग देंगे 5 से तो ये कटेगा 100 बार में। अब क्या करना है, बात को समझिए। ये 500 में 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 20 ना होगा, तो 20 से भाग लगाएंगे इसमें, तो 20 से भाग लगाएंगे तो ये कटेगा 25 बार में। कितना बार में? तो 25 बार में। तो कहने का मतलब है कि दोनों अलग अलग वाला मान को जोड़ करके और सिंगल वाला मान को क्या करना है? घटा देना है। तो आपका हो जाएगा 125 और 100 को जोड़िएगा ना, तो ये हो जाएगा 225। 125 प्लस 100 और माइनस के 25, तो ये हो गया आपका 225 और माइनस के 25 यानी कि 200। आपका आंसर कितना आ गया? 200 आ गया। दोनों अलग अलग वाला मान को जोड़ना है और ये एलसीएम वाला मान को, इकट्ठा वाला मान को घटा देना है। यह वाला कंडीशन ऐसा रहेगा, तो ऐसे ही आप बनाइएगा। आगे बढ़िए। देखिए अगला सवाल में बोला गया है बाबू, बोला गया है कि 800 तक 8 या 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है? 800 तक 8 या 7 से, तो पहले हम निकालेंगे 8 से, फिर निकालेंगे 7 से, फिर 8 7 के एलसीएम। 8 7 का एलसीएम जो होगा, एलसीएम वो कितना होगा? 56। तो कहेंगे 56 से। तो कहेंगे क्या कि 8 से, तो 800 में क्या करेंगे कि पहले हम 8 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा कितना बार में? तो ये 100 बार में पूरा कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? 100 बार में पूरा कट जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि 800 में भाग देंगे कितना से? तो 7 से। 7 से भाग दीजिएगा तो 8 एकम 8, सॉरी 7 एकम 7, 7 एकम 7 बच जाएगा यहाँ पे 1, फिर 7 एकम 7, फिर बच जाएगा यहाँ पे 3, फिर बचेगा 7 चौक 28 यानी 114 मरतबे में। 114 पॉइंट से कुछ आएगा, लेकिन हमको कुछ से कोई मतलब नहीं है, हमको पूरा वैल्यू से मतलब है। तो यहाँ हो जाएगा 114। अब क्या करेंगे कि 800 में 56 से भाग लगाएंगे। 56 से भाग लगाएंगे तो बात को समझिएगा, यहाँ पे 56 से भाग लगाइएगा तो ई कटेगा 14 दशमलव समथिंग बार में, तो आपको 14 ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। 56 से काटिएगा इसको तो 14 दशमलव समथिंग बार में कटेगा, तो आपको 14 ही लेना है। अब क्या करना है कि ये दोनों को जोड़ करके और इसको घटा लेना है। तो बताइए 100 अब प्लस 114 में से घटा लेना है 14 को, तो हम कह देंगे क्या कि ये हो गया 214। 214 में से 14 घट जाएगा तो आपका आंसर फिर से कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए बाबू अगला सवाल है कि 500 एवं 800 के बीच 3 या 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है? तो 500 एवं 800 के बीच, ये डबल डेटा का सवाल है ना, तो तक और बीच, यानी कि तक रहेगा तो शुरू में से घटाएंगे और बीच रहेगा तो अंतिम में से घटाएंगे, वो कंडीशन लागू होगा इसमें। जब डबल डेटा रहेगा तो वो नियम लागू होगा। तो क्या कहेगा, यहाँ कहा गया यहाँ पे कि 500 से 800 के बीच, सवाल में 800 के बीच बोला गया है ना, तो बीच बोलता है तो अंतिम में से एक घटाते हैं, तक बोलता है तो शुरू में से घटाते हैं, बीच बोलता है तो अंतिम में से एक घटाते हैं। और भाग किससे देंगे? तो बोला गया है कि 3 या 5 से, या वाला कंडीशन है ना, तो पहले लगाएंगे भाग 3 से। किससे? 3 से लगाएंगे, तो 3 से इसमें भी और 3 से इसमें भी लगाएंगे, और यहाँ पे हमेशा माइनस। तो क्या हो जाएगा? 500/3 और माइनस 799/3। तो 3 से भाग देंगे तो सुनिए 3 एकम 3 बच जाएगा यहाँ पे कितना? 2। 3 छक 18 बच जाएगा 2, फिर 3 छक 18 यानी 166 पॉइंट समथिंग बार में, यानी कि 166 इसका मान आ गया। 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 बच जाएगा कितना? 1, फिर 3 छक 18 बच जाएगा 1, फिर 3 छक 18 यानी कि 266 पॉइंट कुछ होगा, तो आपको 266 ही लेना है। तो इसको 266 में से 166 घटेगा तो आपका केवल क्या बचेगा? तो यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे 266 में से 166 घट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा? 100 क्या? आपका बचेगा 100। कितना बचेगा? 100 बचेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, बात को समझिए। 266 में से हम 166 को घटा दिए तो आपका बचेगा कितना? 100 बच गया। अब देखिए फिर हम निकालेंगे कितना से? फिर निकालेंगे 5 से। 3 या 5 से बोला था ना, तो 5 से भाग लगाएंगे। अब तो 5 से भाग लगाएंगे तो 500 में क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे और इसमें देंगे 799 में डायरेक्ट भाग देंगे कितना से? 5 से। तो ये हो गया 100 बार में पूरा कट जाएगा। और इसको भाग देंगे तो 5 एकम 5 बच जाएगा 2, 5 25 बच जाएगा 4 बचेगा, फिर 5 नामा 45, 159 बार में। 159 में से 100 घटेगा तो आपका आ जाएगा 59 यानी 59 बचेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसका एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम हो जाएगा 15 से। तब 15 से भाग लगाएंगे तो 500 में भाग देंगे 15 से, और फिर 799 में भाग देंगे 15 से। 15 तिहाई 45, 15 तिहाई 45 बच जाएगा कितना?
5, फिर 15 तो 45, तो 33 पॉइंट समथिंग बार में, फिर 15 से भाग लगाएंगे तो 15 पचे 75 बच जाएगा यहाँ पे 4, और 15 तिया 45, 53 बार में। अब क्या कीजिए, 53 में से 33 को घटाएंगे ना, तो यहाँ पे बच जाएगा 20। कितना बच जाएगा? 20 बच जाएगा, 20। तो अब करना क्या है आपको कि ये दोनों वाला अलग अलग वाला मान को जोड़ करके और सिंगल वाला मान को घटा लेना है, यानी कि 100 प्लस 59 में से 20 घटा लेना है। तो 159 में से 20 घटा दीजिएगा तो आपका बच जाएगा 9, 15 में से 2 गया 15 में से 2 गया तो 13, आपका आंसर हो गया 139। कितना हो गया? 139 हो गया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, अगला सवाल है कि 300 से लेकर 500 तक 4 या 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? अब देखिए 4 या 5 से, फिर वही कंडीशन है, तो क्या करेंगे हम कि 300 और 500 है ना, 500 तक बोला है, तो तक बोलता है तो शुरू में से क्या करते हैं? 1 घटाते हैं। तक बोलता है तो शुरू में से 1 घटाते हैं, डबल डिवाइड कंडीशन है। इसमें भाग किसे देंगे पहले? तो पहले देंगे 4 से, क्योंकि 4 या 5 बोला गया है ना, तो पहले 4 से भाग देंगे, तो 4 से इसमें भी, 4 से इसमें भी भाग देंगे, यहाँ हमेशा माइनस। तो ये हो गया 299 बटा में 4 और माइनस के 500 बटा में 4। भाग दीजिएगा तो 4 छक 24, 4 सते 28। देखिए 4 सते 28 बच जाएगा 1, फिर 4 चौक 16, तो यहाँ पे 74। तो कहने का मतलब है कि 74 बार में पूरा पूरा कट गया, और यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा 125 बार में, 125 बार में। तो 125 में से 74 घटेगा, तो सुनिए 5 में से 4 गया 1, और ये हो गया 12 में से 7 गया तो 5, यानी 51। कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे कि 5 से भाग लगाएंगे। कितना से भाग लगाएंगे? 5 से। तो ये हो गया 299 बटा में 5 और माइनस के 500 बटा में 5। 5 से भाग देंगे तो ये 100 बार में पूरा पूरा कटेगा, और 5 से भाग देंगे इसमें तो 25 बच जाएगा यहाँ पे 4, और 55 45 यानी 59 बार में। अब क्या करेंगे कि 100 में से 59 घटेगा, तो 100 में से 59 घटेगा तो 41 बच जाएगा। अब ये 41 बच गया। अब क्या करेंगे कि 4 और 5 का एलसीएम, 4 5 का एलसीएम कितना होता है? तो एलसीएम होगा 20। तो 20 से भाग लगाएंगे तो क्या करेंगे? 299 में 20 से इसमें ही भाग देंगे, और 500 में भी हम 20 से भाग लगाएंगे। तो भाग लगाइएगा इसमें तो ये 25 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, और ये कटेगा 20 से भाग लगाइएगा तो सुनिए ये कट जाएगा 14, जैसे कि 20 एकम 20 हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा यहाँ पे कितना? 9। तो 20 चौक 80, तो 14 पॉइंट समथिंग बार में, तो 14 बार में समझिए। तो 25 में से 14 गया तो कितना बच जाएगा? तो 25 में से 14 जाएगा, तो सुनिए 25 में से 14 जाएगा तो 11 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 11 बच जाएगा 11 से। अब देखिए क्या करना है कि ये दोनों को जोड़ करके और इसको घटा लेना है। तो 51 प्लस 41 और माइनस के 11, सुनिए तो ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 9, यानी कि 92। 92 में से 11 जाएगा तो ये हो गया 2 में से 1 गया तो 1, और 9 में से 1 गया तो 8, 81। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 81 होगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आइए बाबू अगला सवाल देखिएगा। बोला गया है क्या कि 500 तक 9 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा? 500 तक 9 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा? 500 तक बोला गया है ना, तो 500 तक 9 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो बात को समझिएगा। यहाँ पे योगफल निकालना जब रहेगा, बात को समझिएगा, योगफल जब निकालना होगा तो योगफल का तो बहुत सारा कंडीशन बनता है, बहुत सारा फार्मूला होता है, लेकिन एक फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। जब पहली संख्या, जब ये 9 से विभाजित करना है ना, तो 9 से विभाजित होने वाली यदि पहली संख्या, अंतिम संख्या और डिफरेंट मालूम चल जाए ना, तो योग बराबर फार्मूला होता है, बात को समझिएगा, योग बराबर फार्मूला होता है एवरेज इंटू एन। एवरेज इंटू एन। एवरेज का मतलब होता है औसत, एवरेज का मतलब होता है औसत, और एन का मतलब होता है संख्या। देखिए औसत, एवरेज का मतलब होता है औसत, औसत, और एन का मतलब होता है संख्या। एन का मतलब कितना होता है? संख्या होता है। तो योग जब भी निकालना होगा तो औसत गुने संख्या कर दीजिएगा, यानी एवरेज इंटू एन। तो एवरेज का मतलब होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू में एन का मान होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंट प्लस 1, डिफरेंट प्लस 1। अब देखिए बात को समझिएगा मेरा, जब भी योग निकालना रहेगा तो एवरेज इंटू एन कर दीजिएगा, यानी कि एवरेज का मतलब औसत, औसत बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, और एन निकालना होगा यानी संख्या निकालना होगा तो हम कहेंगे लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंट प्लस 1।
ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे तो पहली संख्या निकलेगा, देखिए पहली संख्या कौन सी होगी जो 500 से पहले यानी कि 1 से लेकर के 9 तक में, मतलब कहने का मतलब कि 1 से लेकर के 500 तक, सवाल का मतलब है कि 500 तक, इसका मतलब 1 से लेकर के 500 तक सवाल होगा। तो 1 से लेकर के 500 तक में पहली संख्या कौन सी होगी जो 9 से पूरा कट जाएगी। तो हम कहेंगे कि पहली संख्या जो होगी ना वो 9 होगी। क्या होगी? 9 होगी जो 9 से कटेगी। पहली संख्या कौन सी होगी? तो 9 होगी। अंतिम संख्या क्या होगी जो 9 से कटेगी? तो अंतिम संख्या जो होगी, तो सुनिएगा इधर, 500 तो 9 से कटेगा नहीं और 500 से आगे जाना नहीं है, तो क्या करेंगे? 500 से पीछे आएंगे तो क्या 499 9 से कटेगी? नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? बात को समझिए। 499 अगर हम लिखते हैं तो 9 से कटने का नियम होता है कि अंकों को जोड़ करके यदि 9 के पहाड़ा में पुर जाएगा ना तब संख्या 9 से कटेगी। इसको जोड़िएगा तो 9 9 18 4 22 हो रहा है, गलती आ गया। अब एक काम कीजिए, इसको हम पीछे लाएंगे तो सुनिए, इसमें हम क्या कर देंगे, देखिए 9 से कटने के लिए इसमें हम 495 अंतिम संख्या होगा, 495। 500 तक में अंतिम संख्या होगा 495 जो 9 से कट जाएगा। देखिए 4 और 5 9 9 18, इसका मतलब ये 9 से कट जाएगा। तो अंतिम संख्या जो होगा वो होगा 495। अंतिम संख्या कितना होगा? 495। अब बताइए हमको कि पहली संख्या निकल गया 9 से कटने वाली, अंतिम संख्या निकल गया, और जितना से सवाल में भाग देने के लिए बोलेगा ना, विभाजित करने के लिए बोलेगा, वही होगा आपका डिफरेंट। तो कहने का मतलब है कि डिफरेंट कितना हो जाएगा? तो डिफरेंट हो जाएगा सवाल में कटने के लिए कितना से बोला गया है? 9 से ना, तो डिफरेंट हो गया 9 का। भाई बाबू पहली संख्या हमको मालूम है कि पहली संख्या है 9, अंतिम संख्या है 495, 495 बटा में 2। अब इंटू में अंतिम संख्या 495 माइनस पहली संख्या 9 बटा में डिफरेंट जो है, डिफरेंट वो 9 का है और प्लस में 1। तो बात को समझिएगा, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 504। कितना हो जाएगा ये? 504 बटा 2 और गुना में ये हो जाएगा 486, 486 बटा 9 प्लस 1। अब ध्यान दीजिए, ये 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 252 बार में। कितना बार में? 252 बार में, और गुना में इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 54 बार में। तो 54 और 1 55, इसको आपस में गुना करेंगे। बात को समझिएगा, गुना करेंगे हम लोग तो 252 है ना, तो 252 में हम 55 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 25 25 और 1 26 के 6 हासिल 2, फिर 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 1260 हो गया ये, और फिर से 1260 ही रिपीट करेगा। तो इसका मतलब 0 6 8 3 1, यानी आपका आंसर हो जाएगा 13,860। आपका आंसर हो जाएगा 13,860। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए बाबू अगला सवाल है, दिया हुआ है कि 500 एवं 1300 के बीच 6 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा। देखिए आपको बोला गया है क्या कि 500 एवं 1300 के बीच 6 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो योगफल में हम एवरेज इंटू एन तभी लगाएंगे जब हमको पहली संख्या, अंतिम संख्या और डिफरेंट मालूम चल जाए। तो देखिए यहाँ पे सवाल में बोला कि 500 एवं 1300 के बीच बोला है, बीच 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि पहली संख्या कौन सी होगी जो 500 से ऊपर और 1300 से नीचे होगी। पहली संख्या कौन सी होगी जो 6 से कटेगी। तो हम कहेंगे कि आप बात को समझिएगा, यहाँ पे 504 जो है वो पहली संख्या होगी, क्योंकि 6 से कटने का नियम है कि संख्या 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। तो देखिए लास्ट में सम संख्या है तो 2 से भी कट जाएगा, और अंकों का योग 9 पुर रहा है, अंकों का योग 9 हो रहा है, इसका मतलब संख्या 3 से भी कट जाएगी, इसीलिए संख्या ये 6 से भी कटेगी। तो पहली संख्या 504 हो गया। अंतिम संख्या निकालेंगे हम लोग, तो अंतिम संख्या बताइए कौन सी है जो 6 से कटेगी। तो 1300 तो आपको लेना ही नहीं, क्योंकि उसके बीच बोला गया है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि 1299 भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है, नहीं कटेगा। तो 1296 अगर हम लेते हैं, 1296 तो लास्ट में सम संख्या है और अंकों का योग कीजिएगा तो 6 9 15 2 17 18, हाँ ठीक है 18 हो रहा है, वो 3 के पहाड़ा में 18 आता है। तो अंतिम संख्या हो जाएगा कितना? 1296। अच्छा बताइए डिफरेंट कितना का होगा। तो सवाल में किससे कटने के लिए बोला गया है? 6 से। तो कहेंगे क्या कि 6 हो गया डिफरेंट। तो हमको पहली संख्या और अंतिम संख्या और डिफरेंट मालूम चल गया, तो इसको हम बनाएंगे वही तरीका से। योग बराबर फार्मूला होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू में लास्ट माइनस
फर्स्ट बटा डिफरेंट प्लस 1, डिफरेंट प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा इधर, तो पहली संख्या है 504, पहली संख्या 504 और अंतिम संख्या है 1296, अंतिम संख्या 1296 बटा में डिफरेंट ये बटा में 2। अब देखिए इधर लास्ट संख्या जो है अंतिम संख्या 1296 है और माइनस पहली संख्या 504 है, डिफरेंट जो है वो 6 का है और प्लस में 1। ध्यान दीजिएगा इधर, इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 के 0 हासिल 1, 9 और 1 10 के 0 हासिल 1, 2 और 5 7 और 1 8 और ये हो गया 1, 1800 हो गया आपका, ये 1800 हो गया। अब बात को समझिएगा यहाँ पे, बटा में 2। अब इनटू में इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो 6 में से 4 गया तो 2, ये हो गया 9 में से 0 गया तो 9 और ये हो गया यहाँ पे 12 में से 5 गया तो 7, 792 बटा में कितना 6। अब देखिए प्लस में कितना है 1 है। अब देखिए दूसरे काटेंगे इसको तो ये तो कट जाएगा 900 बार में, ये 900 बार में कट गया। 6 से भाग लगाएंगे इसमें तो 6 एकम 6 बच जाएगा कितना 1, 6 3 18 बच जाएगा कितना 1 बच जाएगा, फिर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 132 और 1 133। तो हम कहेंगे क्या कि 900 गुने 133 कीजिएगा, 133 कीजिएगा तो 133 में आप डायरेक्ट क्या कीजिए 9 से गुना कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में तो 2 को 0 आवे करेगा। 133 में 9 से गुना कीजिएगा तो 9 तिया 27 के 7 हासिल 2, 9 तिया 27, 27 और 2 29 के 9 हासिल 2, 9 1 9 2 11। आपका आंसर हो जाएगा 119700। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, देखिए बाबू अगला सवाल है कि 1 से लेकर 256 तक सभी सम एवं विषम संख्याओं का योग क्रमशः क्या होगा। सम का योग अलग निकालना है और विषम का योग अलग निकालना है। तो देखिए सवाल में बोला गया है 1 से लेकर के 256 तक बोला है सभी सम एवं विषम संख्याओं का योग क्रमशः क्या क्या होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले पैटर्न बनाएंगे। सम के लिए पहली संख्या क्या होगा, अंतिम संख्या क्या होगा और डिफरेंट कितना का होगा, ठीक है। और फिर बनाएंगे विषम के लिए क्या होगा। तो सुनिएगा, बात को समझिएगा। यहाँ पे सम के लिए पहली संख्या क्या होगा, तो पहली संख्या 2 होगा। 1 से लेकर के 256 तक में पहली संख्या 2 होगा जो 2 से कटेगा। सम का मतलब 2 से कटना चाहिए। अंतिम संख्या क्या होगा, तो अंतिम संख्या देखिए इधर अंतिम संख्या 256 ही होगा। क्यों, क्योंकि 256 तक बोला है, यानी कि 256 जो है वो शामिल है, ठीक है। अब देखिए डिफरेंट कितना का होगा, तो डिफरेंट जो होगा ना, डिफरेंट वो 2 का होगा। क्यों, क्योंकि सम संख्या 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, तो सब में डिफरेंट कितना का होगा, 2 का होगा। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। देखिए 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 4 गया तो 2, 8 में से 6 गया तो 2। मतलब क्या क्या कि लगातार सम संख्याओं के बीच जो है ना वो 2 का डिफरेंट होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये तो हो गया सम का पैटर्न बन गया, ठीक है ना। अब हम विषम का पैटर्न बनाते हैं। तो विषम में पहली संख्या क्या होगी, फर्स्ट संख्या, लास्ट संख्या क्या होगी और डिफरेंट कितना होगा, ठीक है ना। डिफरेंट कितना होगा, तो बताइए। तो पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या होगी क्या, 1 होगी। पहली संख्या क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि ये 1 से लेकर के 256 तक है ना। तो पहली संख्या क्या होगी, वो 1 होगी। अंतिम संख्या क्या होगी, तो 255 होगी, क्योंकि हमको 256 से आगे जाना नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 255 हो जाएगा। अब बताइएगा हमको कि डिफरेंट कितना का होगा, तो डिफरेंट जो है होगा वो 2 का होगा। सम का कंडीशन हो चाहे विषम का कंडीशन हो, डिफरेंट 2 का होता है। क्यों, क्योंकि देखिए इधर 1 के बाद अगला विषम संख्या 3 होगा, 3 के बाद क्या होगा, 5 होगा, 5 के बाद 7 होगा। अब बताइए 3 में से 1 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, 7 में से 5 गया तो 2। यानी कि लगातार विषम संख्याओं के बीच का अंतर जो होता है ना वो 2 का ही होता है, ठीक है ना। इसको हटा दीजिए यहाँ से। अब देखिए इधर, तो आप जानते हैं कि योग बराबर फार्मूला होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इनटू में लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंट प्लस 1, डिफरेंट प्लस 1। अब क्या कर दीजिएगा आप लोग कि बारी बारी से इसमें इसका मान बैठा दीजिएगा और ये आपका सम का मान निकल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से विषम वाला वैल्यू में भी वही काम करना है। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इनटू में लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंट प्लस 1। यही पैटर्न को क्या करना है, विषम वाला में मान बैठा देना है। तो सम का अलग योग आ जाएगा और विषम का योग अलग आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये बात को समझ गए होंगे। इसका मान निकाल लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़िए, आइए बाबू अगला सवाल देखिएगा। दिया हुआ है कि 500 से लेकर 900 तक 2, 3 एवं 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल क्या होगा। 500 से लेकर के 900 तक, देखिए 500 से लेकर के
900 तक बोला गया है कि 2, 3 एवं 5 से, तो हम क्या करेंगे कि 2, 3 एवं 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 30 से, किससे भाग देंगे, 30 से भाग देंगे, यानी कि सवाल में डिफरेंट जो होगा वो 30 का हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, तो पहली संख्या कौन सी होगी, पहली संख्या कौन सी होगी, 500 से ऊपर और 900 से नीचे जो 30 से कटेगी। तो हम कहेंगे कि पहली संख्या 510 होगी, 510 होगी जो 30 से कट जाएगी, 30 से पूरा कट जाएगी, ठीक है ना। 30 से काट के देख लीजिएगा, इसको कट जाएगी। अंतिम संख्या क्या होगी, जो 30 से कटेगी तो 900 कटेगी, क्योंकि तक है तो इसका मतलब 900 शामिल है, तो अंतिम संख्या हो गया 900। अब बताइए डिफरेंट कितना का, तो डिफरेंट जो होगा वो 30 का होगा, 30 से कटने के लिए बोला गया है तो 30 का ही होगा। अब करना क्या है कि योग बराबर फार्मूला होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 इंटू में लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंट प्लस 1, डिफरेंट प्लस 1। इसमें क्या कर दीजिएगा आप कि बारी बारी से ये मान बैठा करके इसको काट कूट के गुना करके आंसर ले आइएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आप बना लीजिएगा घर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बाबू, अगला सवाल दिया हुआ है कि 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित हो। संख्याएं पूछा, योग नहीं पूछा है हमसे। तो योग देखिए, योग बराबर होता है एवरेज इंटू एन, एन को हम संख्या बोलते हैं, तो केवल हमको एन का मान पूछा है सवाल में, ठीक है ना। तो देखिए इधर बोला गया है क्या कि 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या जो है वो 6 से विभाजित है। तो 3 अंकों वाली संख्या हो जाएगा 100 से लेकर के 999 तक। सुनिए, 100 से लेकर के 999 तक हो गया 3 अंकों की संख्या। अब बताइए यहाँ पे 6 से कटवाना है, कितना से, 6 से कटवाना है ना। तो पहली संख्या कौन सी होगी, 100 से ऊपर और 999 से नीचे जो 6 से कटेगी। तो कहेंगे क्या कि पहली संख्या हो जाएगी, पहली संख्या फर्स्ट संख्या हो जाएगा 102। 102 ऐसा संख्या है जो 6 से कट जाएगा, क्योंकि ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, इसलिए ये 6 से भी कटेगा, ठीक है ना। अंतिम संख्या बताइए, अंतिम संख्या कौन सी होगी जो 6 से कटेगी। तो 999 तो कटेगी नहीं, बात को समझिएगा, यहाँ पे 6 से कटवाना है ना। तो ये हो जाएगा आपका 9, 9, 6, 9, 9, 18 और 6, 24। तो ये 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कटेगा, इसीलिए आपका ये संख्या 6 से भी कटेगा। तो ये हो गया देखिए लास्ट संख्या। अच्छा बताइए डिफरेंट कितना का होगा, तो डिफरेंट 6 का ही होगा, जितना से कटने के लिए बोलता है वही डिफरेंट होता है। अब देखिए हमको योगफल पूछता है ना, तब जाके हम एवरेज इंटू एन यानी कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंट प्लस 1 लगाएंगे। लेकिन हमको इस बार क्या बोला है, संख्या। तो हम जानते हैं कि योग बराबर होता है, योग बराबर एवरेज इंटू एन होता है ना। एन को संख्या बोलते हैं और एवरेज को औसत बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमको क्या है कि इस बार एन का मान पूछा है कि एन का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि एवरेज भी रहता और एन भी रहता, तो इसका मान होता, एवरेज का मान होता फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 और एन का मान क्या होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंट प्लस 1। तो हमको केवल एन का मान निकालना है, योग नहीं निकालना है, केवल एन का मान निकालना है, संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे, एन का मान होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंट प्लस 1, डिफरेंट प्लस 1। तो कर दीजिए, लास्ट संख्या है 996 और पहली संख्या है 102, डिफरेंट है कितना का, 6 का, और प्लस में कितना है, 1 है। तो 996 में से 102 घटेगा, तो 6 में से 2 गया तो 4, 9 में से 0 गया तो 9 और 9 में से 1 गया तो 8, 894 बटा 6। इसमें 1 से भाग देंगे, सॉरी 1 जोड़ेंगे लास्ट में, तो ये 6 से भाग देंगे इसमें, तो 6 से भाग देंगे तो 6 एकम 6 बच जाएगा कितना, 2 बचेगा। तो 6 चौक 24 बच जाएगा यहाँ पे कितना, तो 5, तो 6 9 54 यानी 149 बार में पूरा कट जाएगा ये। तो 149 और 1 हो गया 150, यानी संख्या कितना है, तो कह देंगे कि 100 कितना है, 150 है, 150 है। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू अगला सवाल देखिएगा। दिया हुआ है कि 300 से लेकर 500 तक सम एवं विषम संख्याओं की संख्या ज्ञात करें। योगफल नहीं, संख्याओं की संख्या मतलब केवल एन का मान निकालना है, सम का अलग और विषम का अलग। आइए बात समझिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि 300 से 500 तक सम एवं विषम संख्या ज्ञात करना है। आइए तो सम के लिए कंडीशन बनाएंगे। तो पहली संख्या क्या होगी, अंतिम संख्या क्या होगी, डिफरेंट क्या होगा वो निकाल लेते पहले। तो पहली संख्या जो होगी वो 300 ही होगी, 300 होगी पहली संख्या, तक बोला है ना, तो 300 भी शामिल होगा और 500 भी शामिल होगा। इसका मतलब पहली संख्या 300, अंतिम संख्या जो होगा वो होगा 500। अच्छा बताइए डिफरेंट कितना का होगा, तो डिफरेंट आपको बताए हैं कि सम हो चाहे विषम का कंडीशन हो, डिफरेंट दुइये का होता है। देखिए विषम के लिए यदि हम पैटर्न बना दें, तो विषम के लिए पैटर्न बनाएंगे हम लोग, तो बात को समझिए। तो पहली संख्या हो जाएगी
301 होगी और अंतिम संख्या होगी वो हो जाएगी 499। अंतिम संख्या कितना हो जाएगा 499 और डिफरेंट कितना का होगा, तो डिफरेंट जो है वो दुइये का होगा। कितना का होगा, 2 का ही होगा, क्योंकि सम या विषम दो करके ही बढ़ता है, दो करके ही घटता है। अब बताइए हमको केवल संख्या निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, n का मान यहाँ लगाएंगे। n का फॉर्मूला होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बटा में डिफरेंट प्लस वन। इसमें भी वही लगाएंगे और यहाँ पे भी n का ही कंडीशन लगाएंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंट प्लस वन। यहाँ पे बैठाइएगा मान को, तो अंतिम संख्या कितना है 500 है। तो क्या कीजिए 500 माइनस 300 बटा में डिफरेंट कितना का 2 का प्लस में 1। अब देखिए इसको हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 200 बटा 2 प्लस 1। तो 2 से भाग देंगे 200 में, तो ये 100 बार में और 1 जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा, 101 हो जाएगा। अब देखिए सम का मान आ गया कितना, सम का संख्या कितना आ गया 101 हो गया। विषम का संख्या निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो अंतिम संख्या है 499, तो 499 माइनस 301, डिफरेंट है 2 का और प्लस में 1। इसको घटाएंगे तो 9 में से 1 गया तो 8, फिर हो गया 9 में से 0 गया तो 9, और फिर हो गया 4 में से 3 गया तो 1, 198 बटा में 2 और प्लस में 1। अब क्या करेंगे 2 से भाग देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 99 बार में, 99 और 100, 99 और 1 कितना हो गया 100 हो गया। तो कहेंगे क्या कि आपका आंसर हो गया 101 एवं 100, 101 एवं 100। आगे बढ़िए। देखिए बाबू अगला सवाल है कि 400 एवं 700 के बीच सम एवं विषम संख्याओं की संख्या ज्ञात करें। संख्याओं की संख्या यानी n का ही मान निकालना है आपको। खाली हम पैटर्न बैठा देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा उसको। क्या कीजिए, देखिए आपको बोला गया है कि 400 से 700 के बीच बोला है, इस बार तक नहीं बोला है, बीच बोला है। कितना से कटने के लिए बोला गया है, सम और विषम का मान निकालना है, संख्याओं का संख्या निकालना है। तो सम के लिए पैटर्न बनाएंगे तो पहली संख्या क्या होगी 400 नहीं होगी, क्योंकि 400 और 700 के बीच बोला है, तो ना तो 400 लेना है आपको ना 700 लेना है। इसका मतलब सम के लिए पहली संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 402। कितना हो जाएगा 402। अंतिम संख्या जो होगी वो होगी 698 और डिफरेंट कितना का होगा, तो दुइये का होगा, डिफरेंट 2 का होगा। विषम के लिए पैटर्न बनाएंगे हम लोग, तो विषम के लिए पैटर्न क्या होगा, तो पहली संख्या हो जाएगी 401। कितना हो जाएगा 401। अंतिम संख्या हो जाएगा आपका 699 और डिफरेंट हो जाएगा कितना का, तो डिफरेंट हो जाएगा आपका 2 का, डिफरेंट 2 का हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है कि n वाला फार्मूला होता है, संख्या निकालने का फार्मूला होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंट प्लस 1। ये होता है संख्या निकालने का कंडीशन। फिर से संख्या निकालिएगा यहाँ पर भी, तो लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंट प्लस 1, तो ये भी यही निकलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि बारी बारी से वैल्यू बैठा लीजिएगा, इसको काट कूट के आंसर ले आइएगा, आपका रियल मान निकल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप ये बना दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू अगला सवाल है कि 100 तक सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं का योग ज्ञात करें। 100 तक सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं का योग ज्ञात करें। 100 तक सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं का योग। आप डायरेक्ट ध्यान रखिएगा कि 100 तक सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं का योग जो होता है वो 385 होता है। आप डायरेक्ट याद रखिएगा, 1 से लेकर के 100 तक कहिए या फिर 100 तक कहिए, पूर्ण वर्ग संख्याओं का परफेक्ट स्क्वायर का केवल सम होता है कितना, 385 होता है। नहीं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अच्छा बताइए 100 तक में पहली संख्या क्या होगा, जो पूर्ण वर्ग हो तो 1 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो 100 तक में सभी पूर्ण वर्ग संख्या ये हुआ, इसका सम करना है। तो इस सब को आपस में जोड़ लीजिएगा आप लोग, तो होता है 385। कितना होता है 385। आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि 1 से लेकर के 100 तक या फिर 100 तक के सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं का योग जो होता है वो 385 होता है, 385 होता है। ठीक है ना। चलिए आइए बाबू अगला सवाल देखिएगा। दिया हुआ है कि 100 से लेकर 200 तक सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 100 से लेकर 200 तक, यानी कि 100 भी शामिल है 200 भी शामिल है। तो कहने का मतलब है क्या कि 100 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कहिएगा किसका स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर है। ठीक है, किसका स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर है। तो 100 को लेना है,
11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है। आगे बढ़िएगा ना तो 200 पार कर जाइएगा, लेकिन हमको 200 तक जाना है, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। तो आपस में जोड़िएगा इसको, तो 6 और 9 15, 15 4 19, 19 और 1 20 के 0 हासिल 2, 9 6 15, 15 4 19, 19 2 21, 21 और 0 तो 21 प्लस 2 हासिल वाला, तो 23 के 3 हासिल 2, 1 1 2 1 3 1 4 और 1 5 5 और हासिल वाला 2 7। आपका आंसर हो जाएगा 730। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको ये वीडियो देखने में बहुत मज़ा आया होगा और आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।